नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा होता है जो उन्हें रोक देता है। कभी यह असफलता के रूप में सामने आता है, कभी यह किसी कदम को उठाने से पहले झिझक के रूप में दिखाई देता है, हेजिटेशन के रूप में दिखाई देता है, और कभी-कभी यह आत्म रुकावट बन जाता है। जहां आपको पता होता है कि क्या करना है, फिर भी आप वह नहीं कर पाते। शायद आपने ऐसे पल अनुभव किए हो जब आप कुछ महत्वपूर्ण काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन डाउट पैदा करने लगता है, संदेह क्रिएट करता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं तो। और धीरे धीरे वो झिझक आपको कदम उठाने से रोक देती है। अब दिलचस्प बात यह है, यह इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कमज़ोर हैं, यह इसलिए होता है क्योंकि आपका मन आपको संभावित दर्द से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन कभी-कभी वही सुरक्षा आपकी एक लिमिटेशंस बन जाती है। और आज इस मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने मन को एक नया तरीका सिखाने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जहां डर आपके कार्यों को, आपके एक्शंस को कंट्रोल करेगा। एक ऐसा तरीका जहां आपकी हेजिटेशन क्लैरिटी में बदल जाएगी। और एक ऐसा तरीका जहां आप फिर से खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। क्योंकि सच्चाई यह है कि करेज या साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। यह आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, बस जरूरत है तो उसे एक्टिवेट करने का। और अगले कुछ मिनटों में आप उस करेज को, कॉन्फिडेंस को और सेल्फ ट्रस्ट को अपने अंदर फिर से एक्टिवेट करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कृपया आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं या लेट जाएं। इस तरह से बैठें या लेटें कि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। अपनी नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लेना शुरू करें। धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ दें। एक बार फिर टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड स्लोली रिलीज थ्रू माउथ। अब जैसे जैसे आप अपनी सांसों को अंदर ले रहे हैं, वैसे वैसे इमेजिन करें कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, उसके साथ साथ आपके अंदर का सारा तनाव बाहर की ओर जा रहा है। अपनी बॉडी को रिलैक्स होता हुआ देखें। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने जबड़े को आराम देने दें। अपने चेहरे को शांत और पीसफुल होने दें। हर सांस के साथ आपका शरीर और भी अधिक आराम महसूस कर रहा है। इस रिलैक्सेशन को एंजॉय करते रहें। फील द रिलैक्सेशन थ्रू आउट द होल बॉडी। अपने पूरे शरीर में हर एक अंग अंग में उस रिलैक्सेशन की फीलिंग को महसूस करें। अब इमेजिन करना शुरू करें कि आप एक सुंदर सीढ़ियों के टॉप पर खड़े हुए हैं। ये सीढ़ियां आपके आंतरिक मन की ओर ले जाती है। वह स्थान जहां पर डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है, गहरा परिवर्तन आसानी से हो जाता है। अब जैसे जैसे मैं
10 से लेकर 1 तक काउंट करूँगा। आप इन सीढ़ियों से एक एक करके नीचे उतरते जाएंगे। हर कदम के साथ आप और गहरी शांति में जाते जाएंगे। 10, एक कदम नीचे और अधिक आराम, रिलैक्स। 9, गोइंग डीपर एंड कामर, और भी अधिक गहराई और शांति में। 8, लेटिंग गो ऑफ टेंशन, तनाव को छोड़ते हुए। 7, अब अपने भीतर की ओर जाते हुए। 6, एक कदम और नीचे उतरें और देखें आपका मन शांत हो रहा है। 5, आप आधे रास्ते पर हैं। नाउ यू आर फीलिंग सेफ, यहाँ आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 4, और भी अधिक गहरी शांति में, डीपर इनटू काम। 3, योर इनर वर्ल्ड ओपनिंग नाउ, आपका आंतरिक संसार अब खुल रहा है। 2, ऑलमोस्ट देयर, लगभग आप पहुंच चुके हैं। 1, कंप्लीटली रिलैक्स, पूरी तरह से आराम में। अब आप इन सीढ़ियों के नीचे आ चुके हैं। सीढ़ियों के अंत में आप एक शांत स्थान पर पहुंच चुके हैं। यह आपका आंतरिक पवित्र स्थान है। अब देखिए जरा, यह स्थान कोई समुद्र का किनारा हो सकता है, बीच हो सकता है, कोई जंगल हो सकता है, या फिर कोई माउंटेन हो सकती है, या फिर कोई ऐसी जगह हो सकती है जो आपकी बहुत ही पसंदीदा हो। कोई एक जगह आप अपने हिसाब से चूज कर लें। अब अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करना शुरू करें। जहाँ भी आप हैं वहाँ पर देखें आसपास की चीज़ों को, उनके रंगों को देखें, उनके कलर्स को देखें, उनकी आवाज़ों को सुनें, अपने आसपास की शांति को महसूस करें। अब आपके सामने एक छोटा सा स्क्रीन आपको दिखाई देता है। इस स्क्रीन पर आप अपने उस फियर या हेजिटेशन का एक पल देखें। वो मोमेंट उस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जब आपको हेजिटेशन हुई थी। शायद वो पल जब आपको असफलता का डर लगा हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि आप इसे सुरक्षित दूरी से देख रहे हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप सिर्फ इसे उस स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं। यह केवल आपके मन का एक पुराना पैटर्न था। आपका मन आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। अब अपने उस हिस्से से मन ही मन कहें, मुझे सुरक्षित रखने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी। और अब उसे धीरे से बताएं कि अब मैं एक नए तरीके को अपनाने के लिए तैयार हूँ। अब हम इस ओल्ड पैटर्न को रिलीज करेंगे। कल्पना करें, इमेजिन करें कि यह डर एक भारी बैग जैसा है। आप इसे कहीं वर्षों से ढो रहे हैं, लेकिन आज आप इसे नीचे रखने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे इस बैग को अपने कंधों से नीचे उतार दें। अपने शरीर में हल्कापन महसूस करें।
जैसे जैसे आप इस बैग को अपने कंधों से उतार कर नीचे रख रहे हैं तो देखें आपके कंधों में हल्कापन को महसूस करें। बिल्कुल रिलैक्सेशन, आपके कंधे बिल्कुल ढीले हो चुके हैं, हल्के हो चुके हैं। अपने शरीर में इस हल्कापन को महसूस करें। अब जब आपने इस बैग को जमीन पर रख दिया है, देखें कि यह धीरे धीरे अब प्रकाश में बदल रहा है। आपका डर उस असीम प्रकाश के अंदर घुलता जा रहा है। वो झिझक कंप्लीटली उस प्रकाश पुंज के अंदर डिजोल्व हो रही है। आपके अंदर की जो आत्म रुकावट है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। आपका मन एक नई सच्चाई को सीख रहा है। अब आपके अंदर असफलता का कोई खतरा नहीं है। आपकी असफलता आपके लिए सीख है। अपने अंदर में इस बिलीफ को जाने दें। एवरी फेल्यूर इज ए फीडबैक। हर एक फेल्यूर की अवस्था मेरा एक लाइफ का फीडबैक है। अब इमेजिन करना शुरू करें कि आपका एक शक्तिशाली रूप आपकी ओर आ रहा है। देखिए जरा अपनी कुछ दूरी पर अपने ही जैसा एक व्यक्ति, खुद के जैसे एक व्यक्ति को, लेकिन वो एक शक्तिशाली रूप में आपकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। दिस इज योर फ्यूचर सेल्फ। यह आपका भविष्य का स्वरूप है। A version of you who had the courage and the confidence। आपका वह रूप जिसमें साहस और आत्मविश्वास है। Notice how he stand। देखें कि वह कैसे खड़ा है। Notice his posture and energy। उसकी मुद्रा को और ऊर्जा को देखें। उनकी आंखें शांत और केंद्रित हैं। अब वह आपसे कुछ कह रहा है। यू आर मोर कैपेबल देन यू थिंक। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा आप सक्षम हैं। वो आपसे बार बार कह रहा है कि यू आर मोर कैपेबल देन यू थिंक। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा आप सक्षम हो। यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट। आपको परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। You only need to take action। आपको केवल कदम उठाने की जरूरत है। अब धीरे धीरे स्टेप इनटू योर फ्यूचर सेल्फ। अब अपने भविष्य के उस स्वरूप के अंदर प्रवेश करना शुरू करें। जैसे ही आप उसके अंदर अपने आप को समाहित करते हैं, अपने उस फ्यूचर सेल्फ में समाहित करते हैं, फील देयर कॉन्फिडेंस इनसाइड यू। उनके अंदर के आत्मविश्वास को अपने अंदर महसूस करें। फील द करेज इन योर चेस्ट। अपने सीने में उस साहस को, उस करेज को महसूस करें। फील द क्लैरिटी इन योर माइंड। अपने मन में उस स्पष्टता को, उस क्लैरिटी को महसूस करें। नाउ टेक ए डीप ब्रीथ इन। एक गहरी लंबी सांस लें एंड अलाउ दिस न्यू आइडेंटिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ यू। एक गहरी लंबी सांस लेकर के अब इस नई आइडेंटिटी को अपने भीतर में, अपने अंदर में डिजोल्व होने दें, अपने अंदर में समा जाने दें। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू यूजुअली हेजिटेट। अब उस स्थिति की कल्पना करें, उस सिचुएशन की कल्पना करें जहां आप अक्सर झिझकते हैं, लेकिन इस बार आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं।
सी योर सेल्फ टेकिंग एक्शन, खुद को कार्य करते हुए देखें, एक्शन लेते हुए देखें। फील द पावर ऑफ मूवमेंट, अपने अंदर में उस काम करने की शक्ति को महसूस करें। योर माइंड लर्न्स अ पैटर्न, आपका मन एक नया पैटर्न को सीख रहा है। थिंक, डिसाइड एंड एक्ट, सोचें, निर्णय लें और कार्य करें। एवरी एक्शन बिल्ड द कॉन्फिडेंस इनसाइड यू, हर एक एक्शन आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। एवरी स्टेप क्रिएट द मोमेंटम, आपका हर एक कदम आपके अंदर के मोमेंटम को क्रिएट कर रहा है। अब धीरे से अपना हाथ अपने हृदय पर रखें, एक गहरी सांस लें और मनी मन इन शब्दों को दोहराएं। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं पर विश्वास करता हूं। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं पर विश्वास करता हूं। आई टेक एक्शन इवन वेन आई फील अनसर्टेन, अनिश्चितता होने पर भी मैं कदम उठाता हूं। जब भी मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बनती है कि मैं अनसर्टेन होता हूं, उस समय पर भी मैं करेज के साथ में, साहस के साथ में एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। एवरी एक्शन मेक्स मी स्ट्रोंगर, हर एक एक्शन मुझे और मजबूत बनाता है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, बार बार इसे रिपीट करते रहें। गहरी सांस लेते रहें, अपने हृदय पर हाथ को थामे रखें, इस फीलिंग को अंदर में महसूस करते रहें। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, एवरी एक्शन मेक्स मी स्ट्रोंगर, मैं स्वयं पर विश्वास करता हूं, हर एक्शन मुझे और मजबूत बनाता है। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। अब मैं 1 से 5 तक गिनती करूंगा। यू विल रिटर्न फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे मैं 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग करना शुरू करूंगा, आप धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करेंगे। उस रिफ्रेश फीलिंग को और कॉन्फिडेंस की फीलिंग के साथ में आप धीरे धीरे वापस आएंगे। 1. बिकमिंग अवेयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। 2. ब्रिंगिंग बैक एनर्जी, उस ऊर्जा को वापस लाएं। 3. फीलिंग काम एंड कॉन्फिडेंट, शांति और आत्मविश्वास की फीलिंग को महसूस करें। 4. जेंटली मूविंग योर फिंगर्स एंड टोज, अपने हाथों और पैरों की अंगुलियों को हिलाना शुरू करें। एंड 5. जब आप रेडी हों, तैयार हों, अपनी आंखें खोलें और अपने अंदर में स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, करेजियस की फीलिंग को अनुभव करें, महसूस करें। एक और गहरी सांस लें और याद रखें कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का अर्थ डर का खत्म होना नहीं है। करेज इज टेकिंग एक्शन डिस्पाइट द फियर, साहस का अर्थ है कि डर के बावजूद भी आपको कदम उठाना है। इस विजुअलाइजेशन के माध्यम से दोस्तों, तो ये था आज का विजुअलाइजेशन। अगर आप ऐसी ही विजुअलाइजेशन को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।
क्योंकि ये चैनल सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का साधन नहीं है। इस पर बहुत सारी डीपर नॉलेज में शेयर करता हूँ। बहुत सारे ऐसे विजुअलाइजेशन, ऐसे मेडिटेशंस इस चैनल पर मैं शेयर करता हूँ जो आपके डीप लेयर को टच करते हैं, जो आपकी लाइफ में जो भी स्टक मोमेंट है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में अटके हुए हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए मैं खुद इन पर काम करता हूँ और इन विजुअलाइजेशन को मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई इश्यूज है जिससे आप अपनी लाइफ में अटके हुए फील करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको एक पर्सनलाइज आपके लिए विजुअलाइजेशन बनाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद, इस विजुअलाइजेशन को करने के बाद आपकी स्टेट किस तरह की है, अगर आपने अपनी स्टेट में कुछ भी चेंज पाया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आपका कमेंट मुझे एक एनर्जी देता है एक नया विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के और भी लोगों को हेल्प करने में। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा फील हुआ। थैंक यू वेरी मच।